प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पूर्वी राज्यों से गरीबी मिटाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने आज उत्तर प्रदेश के बलिया से अति महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत 5 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन दिया जाएगा। बिजली, शिक्षा, एलपीजी गैस कनेक्शन और स्वच्छता के लिए अधिकतम राशि मुहैया कराकर उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास का पीएम ने आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री ने लंबे समय से अटके दाड़ीघाट गाजीपुर मऊ रेल योजना का काम शुरू करने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन के लिए यूपीए सरकार को आड़े हाथों लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यूपीए के 60 साल के शासन में भी 18,000 गांवों को बिजली नहीं मिली। योजना की शुरुआत के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि आज मजदूर दिवस है और मैं श्रमिकों के परिश्रम और उनके योगदान का अभिवादन करता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया में जो नारा चलता था उसमें कहीं न कहीं राजनीति की बू स्वाभाविक थी। प्रधानमंत्री ने 21वीं सदी के मजदूरों के लिए नया नारा दिया। उन्होंने कहा कि विश्व के मजदूरों आओ हम दुनिया को एक करें, दुनिया को जोड़ दें। सीबीएसई आज देश भर में आयोजित कर रहा है एमबीबीएस और बीडीएस में दाखिले के लिए नीट परीक्षा का पहला चरण। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 2 चरणों में होगी परीक्षा। दूसरे चरण की परीक्षा 24 जुलाई को होगी। अगुस्ता वेस्टलैंड मामले में सीबीआई वायुसेना के पूर्व प्रमुख एसपी त्यागी से करेगी पूछताछ। इस बीच अगुस्ता वेस्टलैंड मामले पर बोलते हुए रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि वो संसद में 4 मई को इस संदर्भ में बयान देंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि सूखे के हालात से निपटने के लिए केंद्र ने सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए त्वरित कार्रवाई की। सरकार ने राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से सूखा प्रभावित राज्यों को 10,275 करोड़ रुपए जारी किए। रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट आज से देश भर में लागू। इस विधेयक से बिल्डरों की मनमानी पर लगाम लगाने में मिलेगी मदद। विधेयक के लागू हो जाने से तय समय सीमा के भीतर बिल्डरों को देना होगा खरीदारों को मकान। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज हवाई सेवा समझौता पर हस्ताक्षर हुआ। ऑकलैंड में आयोजित समझौता हस्ताक्षर समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी और आसान होगी। इससे पहले राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने ऑकलैंड युद्ध स्मारक संग्रहालय में द्वितीय विश्व युद्ध के हॉल में शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उत्तराखंड में करीब 1900 हेक्टेयर वन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर आग लगने के बाद सरकार ने 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं। भीषण आग को बुझाने के लिए सेना के हेलीकॉप्टर नैनीताल से उड़ान भर चुके हैं। इन हेलीकॉप्टर्स का उपयोग झीलों से पानी निकालकर प्रभावित इलाकों पर छिड़कने में किया जाएगा। इस बीच एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और थल सेना के जवान आग बुझाने की लगातार कोशिशें कर रहे हैं। इस बीच केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि सरकार इस आग को बुझाने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। उत्तर प्रदेश अब भी लू की चपेट में है। कई स्थानों पर कल अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो गया। इलाहाबाद में सबसे अधिक 45.1 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। तेलंगाना में तापमान में कुछ गिरावट के बावजूद सभी जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा रहा। मौसम विभाग के अनुसार हवाएं पश्चिमी दिशा में बढ़ने से पिछले 24 घंटों में कुछ स्थानों पर तापमान 1 से 2 डिग्री कम हो गया। मौसम विभाग ने आगाह किया है कि अधिकतम तापमान 2-3 दिन में और बढ़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में पिछले एक पखवाड़े के दौरान तेजी के मद्देनजर तेल कंपनियों ने शनिवार देर रात पेट्रोल के दाम ₹1.06 प्रति लीटर और डीजल के दाम ₹2.94 प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं। इराक में नए मंत्रिमंडल को मंजूरी देने में जारी गतिरोध के विरोध में बगदाद में सैकड़ों लोग संसद में जबरन घुस गए। प्रदर्शनकारियों में शिया धार्मिक गुरु मुक्तदा अल सद्र के कई शिष्य थे। इसके बाद संसद में मत विभाजन नहीं हो सका। हालात को देखते हुए आपात स्थिति लगा दी गई है। अमेरिकी दूतावास के निकट सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले छोड़े। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन के पास एक चैम्बर पर कब्जा कर शिविर बना लिया है। चीन में चल रहे तीरंदाजी विश्व कप के महिला रिकर्व के फाइनल में भारतीय महिला टीम का सामना चीनी ताइपे से दीपिका कुमारी, लाइसराम बोम्बायला और लक्ष्मी रानी माझी भारत की तरफ से पेश कर रही हैं चुनौती। भारतीय मुक्केबाजी के स्टार विजेंदर सिंह ने अपना धमाकेदार प्रदर्शन जारी रखते हुए फ्रांस के मैट्यूज रोया पर मुक्कों की बरसात करके लगातार 5वें मुकाबले में नॉकआउट में जीत दर्ज की। विजेंदर को 6 राउंड के इस मुकाबले में 5वें राउंड में ही विजेता घोषित कर दिया गया। मिडिलवेट का ये मुकाबला तब 5वें राउंड के दूसरे मिनट में चल रहा था जब उसे रोक दिया गया। विजेंदर का ये अब तक का सबसे लंबा मुकाबला है। आज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस और मई दिवस के नाम से भी जाना जाता है। इसके महत्व को देखते हुए दुनिया के लगभग 80 देशों में इस दिन को राष्ट्रीय अवकाश के रूप में भी घोषित किया गया है।